प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बीटेक 7th सेमेस्टर का कॉमन पेपर फॉर सिविल इंजीनियरिंग है ना। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे वो एमआईटी हो, नालंदा हो, बख्तियारपुर हो, कैमूर हो, आरा हो, है ना, जहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हो चुके हैं, तो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में ये कॉमन पेपर है 7th सेमेस्टर में। और ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा एट एनी हाउ, है ना। चाहे जो कर लीजिए, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर इसको क्रेडिट के वाइज अगर बात किया जाए तो सिलेबस में एक बार चेक कर लेता हूँ। क्रेडिट मुझे याद नहीं है कितने क्रेडिट का ये है। तो 6 सेमेस्टर है, 7 सेमेस्टर। तो 7 सेमेस्टर में प्रोफेशनल प्रैक्टिस 2 क्रेडिट का आपका यहाँ पे है। कितने क्रेडिट का? 2 क्रेडिट का आपका ये एग्जाम्स है। तो इम्पोर्टेंट तो आपके लिए है। तो ऑब्वियसली इसका सिलेबस आपको पता होगा कि क्या सिलेबस है। तो देखो, इसमें टोटल अगर बात किया जाए, मॉड्यूल 1 to 5 है। इसमें मॉड्यूल 1 को पार्ट ए एंड पार्ट बी में किया गया है ना। सिर्फ मॉड्यूल 1 को पार्ट ए और पार्ट बी में किया गया है, बाकी 2, 3, 4, 5 लगातार है। सिलेबस उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा। अगर सिलेबस पता नहीं है तो भाई सबसे पहले क्या करो कि आप सिलेबस प्रिंट करवा लो, है ना। इस तरीके से सिलेबस में प्रिंट करवा लो। मैं कई बार बोला था, हो सकता है कि आप भूल गए होंगे या पहली बार आप हमारे चैनल पे जुड़े होंगे। तो सिलेबस प्रिंट करवा लो। इससे होगा क्या कि आपको सारे टॉपिक जो भी आपका यहाँ पे पढ़ना है ना, सारी चीज़ें, कौन कौन से इलेक्टिव पेपर हैं, सारी चीज़ें आपका यहाँ पे जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कॉमन पेपर को यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो 7 सेमेस्टर आपका आएगा इधर, कंस्ट्रक्शन हो गया। और आगे ये रहा आपका मॉड्यूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल 1 लेता हूँ। तो पहला मॉड्यूल में आपको यहाँ पे पढ़ना है के ए में, है ना। मॉड्यूल के ए यहाँ पे है और इसी का बी है। तो ए में आपको पढ़ना है प्रोफेशनल प्रैक्टिस, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ठीक है। और बी में आपको पढ़ना है प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, ओके। सेकेंड आपका मॉड्यूल में आपको पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ठीक। उसके बाद थर्ड जो आपका मॉड्यूल है, थर्ड मॉड्यूल में आपको यहाँ पे पढ़ना है आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ मॉड्यूल में इंगेजमेंट ऑफ लेबर, engagement of labor and related लॉ। और फिफ्थ मॉड्यूल में आपको पढ़ना है लॉ रिलेटिंग
इंटेलेक्चुअल यानी आईपी, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और ये आपका कॉमन पेपर है, ठीक है, सिविल ब्रांच के लिए। अगर आपका कोई अदर ब्रांच में भी अगर आपका ये आता है या अगर आपको अदर ब्रांच में भी दिया गया है तो आप इसे पढ़ सकते हो, बट सिविल के लिए सभी कॉलेजेस में ये कॉमन पेपर है। ये सिलेबस आपको जो है पढ़ना पड़ेगा 7th सेमेस्टर में, है ना, ये आपके हैं। तो यहाँ पे आज का जो ये सेशंस होने वाला है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोफेशनल प्रैक्टिस। क्या आज का सेशंस में बात करेंगे प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो भाई प्रोफेशनल प्रैक्टिस होता क्या है ना, प्रोफेशनल प्रैक्टिस होता क्या है। देखो प्रोफेशनल प्रैक्टिस आपके आम जीवन से हटकर होता है। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो गंजी पहन के या फिर हाफ पैंट पहनकर हैं, या बात कर रहे हैं तो अपना लोकल लैंग्वेज जो होता है ना। जैसे मैं गया जिला का हूँ बिहार में, तो गया जिला में मगही बोला जाता है, तो उस लैंग्वेज में मैं बात करता हूँ। कुछ लोग होंगे जो खगड़िया तरफ के होंगे, वो ठेठी भाषा बोला जाता है, वहाँ के होंगे। कोई होगा जो रोहतास या गोपालगंज या छपरा का होगा, वो भोजपुरी में बोलेगा, ठीक है। या फिर आप यूं ही कर लीजिए, रोहतास जिले के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे भी भोजपुरी बोला जाता है, और जो गोपालगंज सिवान छपरा उस तरफ का जो लोग हैं यानी गंगा नदी उस तरफ, वो भी भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन दोनों का भोजपुरी बोलने का जो तरीका है, शैली जो है, वो अलग अलग है। तो ये आपका लोकल लैंग्वेज हो गया। आप इस लोकल लैंग्वेज को अपने प्रोफेशन में नहीं ला सकते हैं। आपका प्रोफेशन एज ए अगर डॉक्टर है तो आपको हिंदी बोलना होगा, क्योंकि आपके पास कोई हाँ, अगर आपका एरिया या आपका जो क्लिनिक है वो भोजपुरी वाला इलाका में, तो आप भोजपुरी बोलिए, अपना लोकल लैंग्वेज को बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे जगह टाउन या सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सारे लोग हैं, है ना, हिंदी बोलने वाले भी हैं, मगही बोलने वाले भी हैं, ठेठी बोलने वाले भी हैं, तो वहाँ पे एक पार्टिकुलर लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, है ना, एक पार्टिकुलर लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो वो जो पार्टिकुलर लैंग्वेज आप सीखें वो आपका एक प्रोफेशन का अंतर्गत वो आपका आ जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, कुछ गाइड कर रहा हूँ, तो एज ए टीचर मेरा ये प्रोफेशन हो गया। तो जिस तरीके से मैं घर पे बात करता हूँ उस तरीके से तुमसे क्लास के दौरान नहीं बात कर सकता। क्लास के बाहर निकलकर हो सकता है कि थोड़ी बहुत अगर हमारे और आपके बीच में एक प्रॉपर इंटरेक्शंस है, बना हुआ है, तो बात कर सकते हैं। लेकिन एक दायरा में रहकर, यानी प्रोफेशनल प्रैक्टिस यही बताता है कि आपकी दायरा क्या है, आपका लिमिटेशंस क्या है ना। आप लिमिट से निकलकर बाहर नहीं जा सकते। जैसे कोई व्यक्ति पुलिस में है, तो उसको बताया गया है या उसको बोला गया है कि भाई देखो, तुमको ये जो आम पब्लिक है इसको बस कंट्रोल करके रखना है, इसको उग्र नहीं होने देना है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसको पकड़ के लाओ, है ना, मतलब कोई दंगा वाला काम कर रहा है तो उसको पकड़ो, उसको संभालने का काम है। लेकिन कई सारे लोग, कई सारे वैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो अपने पद का या अपने स्वार्थ के लिए कुछ जो उनका लिमिटेशंस है उससे बाहर निकल जाते हैं। तो आप कई बार देखते हो कि एक पुलिस ऑफिसर एक आम पब्लिक को मारते हुए पकड़ा गया और उसे बाद में सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोफेशन था उस प्रोफेशन से कुछ हटकर किया, तो लेकिन वो उसके लिमिटेशंस के अंदर नहीं था, वो लिमिट के बाहर था, इसलिए वो सस्पेंड हो गया। तो ये तमाम चीजें, या डॉक्टर डॉक्टर को भी कई बार सस्पेंड किया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि हर किसी का एक, हर प्रोफेशन का एक लिमिटेशंस होता है। उस प्रोफेशन में अगर आप हैं या आप उस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो आपको लिमिट में रहना पड़ेगा।
अगर आप उस दायरे में नहीं हैं तो डेफिनेटली आप पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लिया जाएगा। चलो मैं आपका एग्जांपल आपके कॉलेज का ही देता हूं। आप एज ए स्टूडेंट हो, आप एज ए स्टूडेंट हो कॉलेज में, तो हॉस्टल में रह रहे होगे। तो जब आप हॉस्टल में रह रहे थे, है ना, अभी भी रह रहे होगे, ऐसा नहीं है, कुछ लोग ही छोड़े होंगे, तो किसी का जॉब लग गया होगा या किसी को ये कोर्स करने में मजा नहीं आ रहा होगा तो वो छोड़ दिया होगा। तो आप जब स्टूडेंट हो तो आपका दायरा क्या है? आपके जो सीनियर्स हैं, खैर अब आप 4th ईयर में आ गए तो अब आपके कोई सीनियर्स नहीं है, आपके सीनियर्स पास आउट हो गए होंगे, बट कोई नहीं, आपके फिर भी वो तो सीनियर है ही ना। तो वो अगर आपके कॉलेज में आते हैं तो आपको उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये आपका लिमिटेशंस है। आप उनसे तू ता ते करके बात नहीं कर सकते हैं, आपको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। ये आपका प्रोफेशन के अंतर्गत एक लिमिटेशंस है। आप कॉलेज में जा रहे हो, आपके प्रोफेसर्स हैं तो उनको भी रिस्पेक्ट आपको करना होगा, क्योंकि वो आप उस प्रोफेशन के अंतर्गत बंधे हुए हैं। हाँ, आप कॉलेज के बाहर निकल जाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, आप जैसे रहिए, जैसे मर्जी वैसे कीजिए। चलो वही चीज, अगर आपका कॉलेज में जो प्रोफेसर्स हैं उनके भी बाल बच्चे होंगे, तो क्या वो जो अपने बच्चों के साथ वो बात कर रहे हैं अपने क्वार्टर में, क्या वैसे ही आपसे भी बिहेव करते हैं? नहीं, आपके साथ जो बिहेवियर होगा उन प्रोफेसर्स का वो अलग तरीके का होगा, एक सीधा सिंपल आराम से बात करने वाले, प्रॉपर तरीके से समझाने वाले। लेकिन वही अपने क्वार्टर में जाएंगे तो उनका एक्शंस, बताने का, समझाने का, बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो हर किसी का प्रोफेशन और पर्सनल दो अलग अलग होता है। एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस होता है, एक पर्सनल प्रैक्टिस होता है। पर्सनल प्रैक्टिस की आप खुद अपने आप को किस तरीके से ढाल रहे हो, लोगों के साथ आपका बिहेवियर क्या है वो। और दूसरा प्रोफेशनल, मतलब आपका कुछ लिमिटेशंस होगा किसी भी एक प्रोफेशन का। जैसे टीचर हैं तो उसका प्रोफेशन का लिमिटेशन अलग है, कोई डॉक्टर है तो उसका लिमिटेशन अलग है, कोई टूरिस्ट है तो उसका लिमिटेशन अलग है, कोई स्टूडेंट है तो उसका लिमिटेशंस अलग है, कोई गाइड है ना, कोई टूरिस्ट आता है तो उसको गाइड किया जाता है, उसका प्रोफेशन अलग है, कोई लोको पायलट है तो उसका लिमिटेशंस अलग है, कोई पैसेंजर्स है उसका लिमिटेशंस अलग है, कोई टिकट काउंटर पे टिकट काटने वाला है उसका लिमिटेशंस अलग है, कोई अनाउंस, जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो अनाउंस करने वाला होता है, उसका लिमिटेशंस अलग है। जो अनाउंस करने वाला है वो टिकट काट के आपको नहीं देगा। एक लिमिटेशंस, एक प्रोफेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो हर प्रोफेशन का एक लिमिटेशंस होता है। तो आपका जिस भी प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में आपकी लिमिटेशंस क्या है, आपका क्या रोल है, क्या आप काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं, उसी चीज को याद दिलाने के लिए, ऐसे आपको पता होगा, लेकिन उसी चीज को याद दिलाने के लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स। पूरा सब्जेक्ट का नाम है, पूरा सब्जेक्ट का मैं नाम लिख देता हूं। प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स, शॉर्ट में इसको PPLE कहते हैं, शॉर्ट में इसको PPLE जो है हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट का पूरा नाम है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्या होता है वो समझ में आ गया। एथिक्स, एथिक्स जो टर्म है ये हमें बताता है कि हमारे लिए सही क्या है और हमारे लिए गलत क्या है ना। हमारे लिए मतलब हम जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में हमारे लिए सही क्या है,
हमारे लिए गलत क्या है, मतलब जो लिमिटेशंस है उसको और खुलकर जो डिस्क्राइब करता है वो इथिक्स है ना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग भाई एज ए सिविल इंजीनियर जब भी कोई बिल्डिंग बनाना रहता है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, बोलते हैं ना कि डेली बेसिस पे हमको काम नहीं करना है, हम आपको भाई ठेका दे देंगे, आप इतना दिन में हमारा जो घर है वो बनाकर दे दीजिएगा, या आपका फिनिशिंग काम करवाना है, प्लस्तरा वगैरह करवाना है, पेंटिंग करना है, पोचाड़ा मरवाना है, तो उसके लिए भी आप ठेका देते हो कि भाई 10,000 रुपया ठेका लो, पूरा पूरा घर का जो है पोचाड़ा कर दो। तो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारी चीजें हैं। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट किए लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था वो अपनी बातों से मुकर गया, तो दोनों में हो जाएगा लड़ाई। तो जब दोनों में लड़ाई होगा तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, उसको सॉल्व कौन करेगा, कौन सुनेगा उसकी बात को? तो वो आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और एडीआर, मतलब कैसे अपनी डिस्प्यूट, मतलब हमारे और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में अगर कोई लड़ाई होता है तो उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, किसके पास जाएंगे अपनी बातों को रखने, वो इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है कोई लेबर आया, जो लेबर काम कर रहा है हमारे काम घर में, या हम जिसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो हम भी एक लेबर हुए। तो अगर हम लेबर हुए तो हमारे लिए क्या सेफ्टी गवर्नमेंट रखी है, कितना हमको मिनिमम सैलरी मिलना चाहिए, वो सारी चीजें आपको लेबर लॉ या लेबर से रिलेटेड पता चलेगा। मान लो कि मैंने किताब लिखा, अब मेरी किताब तो कोई भी छाप सकता है देखकर, तो उसका अधिकार मेरे ऊपर होना चाहिए कि भाई इस किताब को मैंने लिखा है, मैं जब तक ना चाहूं जब तक इसको कोई सेल नहीं कर सकता है, कोई इसको बेच नहीं सकता है, कोई इसको जो है मिसयूज नहीं कर सकता है। तो वो अधिकार हमें मिलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में। या हमारा जो चैनल है एमआरएस स्टडी, इस नाम से कोई दूसरा चैनल ना खोल दे, कोई किसी को मिसलीड ना करे। तो इस तरीके की चीजों को हमें किसमें पढ़ना है, तो लॉ रिलेटेड टू आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये 7 सेमेस्टर के बारे में मैंने तो पूरा कॉमन पेपर के बारे में मैंने बताया। अब सवाल आता है कि ये सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे कहां से? ये जो सब्जेक्ट है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स, टॉपिक 5 मॉड्यूल है, ये पढ़ेंगे कहां से? तो इसे पढ़ने के लिए आपको इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इंजीनियर प्लस ऐप, ठीक है। जब आप इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। स्टोर सेक्शन में आपको सर्च करने का ऑप्शन आएगा, सर्च करेंगे आप यहाँ पे 7 सेमेस्टर, ठीक है। 7 सेमेस्टर जैसे ही सर्च करेंगे तो 7 सेमेस्टर के जितने भी कोर्सेज हैं, पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज या कंबाइंड, सारे आपके सामने आ जाएगा। उसमें से 7 सेमेस्टर में आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस को आप क्या कर लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा, ठीक है। और चूज करने के बाद उसको बाय कर लीजिएगा, और बाय करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे आपका कोर्सेज आपके सामने होगा, और वहां पे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, आपको चैट ग्रुप, है ना, PYQ सॉल्यूशंस, सारी चीजें जो है आपको इस कोर्सेज में मिल जाएगा। आप मंथली बेसिस पे भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप 6 महीने के लिए भी एक साथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दैट डिपेंड ऑन यू कि आप 1 महीना पढ़ना चाहते हैं कि 6 महीना में पढ़ना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो डियर, कई बार क्या होता है कि बोलते हैं कि नहीं नोट्स हमें जो है वैसा दीजिए जो प्रिंटेबल हो, तो भाई वैसा ऑप्शंस नहीं है। देखो अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आप खुद से शॉर्ट नोट्स अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार बना सकते हो, और जब आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार नोट्स बनाओगे वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और मैं दावा करता हूं कि अगर ये 5 मॉड्यूल को आप पढ़ लेते हो जो मैंने बताया है,
तो आपका जो 70 मार्क्स का एग्जाम्स होता है इसमें 65 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। एकदम बिंदास ला सकते हो। 2 4 5 नंबर मैं इसलिए कम बोला क्योंकि वो आपके राइटिंग, आपके लिखने के तरीका, लेकिन जो मैंने बताया है अगर उसको टू द पॉइंट लिख कर आओगे तो 60 से 65 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और इंटरनल नंबर जो है आपको 20 से 25 नंबर आपको मिल ही जाता है, यानी आप 80 मार्क्स आराम से ला सकते हो। कोई नहीं रोक सकता 80 नंबर लाने में, कोई नहीं। तो एकदम बेहतरीन कंटेंट आपको दिया गया है, बस एक बार जाकर देखो, समझो और जल्द से जल्द परचेज करो, क्योंकि भाई सारी चीज़ें लिमिटेड होती है ना, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। खैर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि ज़्यादा स्टूडेंट इनरोल कर लेते हैं तो कई बार ऐप जो है काम नहीं करता है, तो वो टेक्निकल से टीम से बात करना पड़ जाता है हमें। तो जितना जल्दी आप इनरोल करोगे, परचेज किए हुए रहोगे, तो आपको ऐप आराम से काम करेगा। क्योंकि कई बार परचेज करने में जब ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं तो परचेज करने में कई बार पेमेंट फंस गया, तो किसी का पेमेंट ही नहीं हो रहा है, इस तरीके का इश्यूज हो जाता है। तो एज सुन एज पॉसिबल कोशिश कीजिए, और बाकी जो भी अपडेट्स होंगे, मतलब क्लासेज, लेक्चर्स, आपको यूट्यूब पे थोड़े बहुत मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि ये जो है विटामिन की गोली है। तो यूट्यूब तो आपके विटामिन की गोली है, धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट आपको मिलता रहता है। पहले कई सारे मैंने वीडियोस भी इस पे बना रखा है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसको नोट डाउन करना चाहते हो सिलेबस वगैरह तो नोट डाउन कर सकते हो। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज, अगर आपको हमसे बात करनी है तो 7488414543 ये हमारा कॉलिंग नंबर, आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर कॉल ना लगे व्हाट्सअप कर लो, है ना, ये इस नंबर पे आप कर सकते हो। मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई सारे लोगों का होता है कि भाई नहीं पहले मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, उसके बाद परचेज कर लूँगा, तो ये आप कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में।